महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे तो अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की, भगवान, मैं कुरुक्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को भूल गया हूँ, कृपया आप मुझे पुनः उसे बताने की कृपा करें। इस पर भगवान ने ज्ञान भूल जाने के लिए अर्जुन को कड़ी डांट फटकार लगाई और कहा कि अब मैं वैसा का वैसा ज्ञान तुम्हें नहीं बता सकूंगा। उस समय मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वही उपयुक्त होकर कहा था। भगवान ने अपनी ओर से कुछ न कहकर अर्जुन को काश्यप ब्राह्मण और सिद्ध मुनि का ज्ञान संवाद सुना दिया। यह ज्ञान संवाद अनुगीता कहलाया। यह प्रसंग महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में है। उत्तर गीता में भी भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। उत्तर गीता संभवतः वेद व्यास रचित ब्रह्मांड पुराण से संबंध रखती है। अनुगीता और उत्तर गीता दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, बाद की गीता पीछे की गीता। अनुगीता तथा उत्तर गीता में एक जैसे उपदेश नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन भर कर्मशील बने रहने की शिक्षा देती है। कर्म का त्याग करना वह कभी नहीं सिखाती। वह कहती है कि कर्म किए बिना प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म का त्याग कर देने पर हमारे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जाएगा। अकर्तव्य कर्म का तो त्याग हमें अवश्य करना चाहिए, परंतु कर्तव्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करते रहने पर हमें चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है। यह चित्त की शुद्धि आत्म साक्षात्कार कराने में सहायक बनती है। कर्तव्य कर्म भी हमें फल की आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। हम जो भी कर्तव्य कर्म करें, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें। सब कर्मों तथा उनके फलों को ईश्वर को समर्पित करते जाएं और मन में कर्तापन का अभिमान नहीं रखें। हमें समत्वक भाव रखकर प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में हम मन के भाव को एक सा बनाए रखें। इस तरह कर्म करने पर हमें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। कर्म करने के ऐसे ढंग को गीता कर्मयोग कहती है। केवल बुद्धि बल से कोई पूर्ण कर्मयोगी नहीं हो सकता। पूर्ण कर्मयोगी वही हो सकता है जो आत्म साक्षात्कार कर ले। आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष को कर्म करने पर भी कर्म का लेप नहीं लगता। गीता कहती है कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्मयोग इन सभी साधनों का सहारा लेना चाहिए। ये सभी साधन एक दूसरे से अलग अलग नहीं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। संसार में गीता की बड़ी प्रसिद्धि है। संसार की अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद निकल चुके हैं। इसकी शिक्षा किसी भी युग और देश के मनुष्यों के लिए उपयोगी है। इसके ज्ञान में संसार के किसी भी धर्म संप्रदाय की गंध नहीं है। यह शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। इसकी शिक्षा पर चलकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है और सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकता है। इसका सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं और वह कभी भी दुखी, चिंतित या शोकित भी नहीं होगा। गीता धर्मशास्त्र, कर्मयोग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, मोक्ष शास्त्र और भक्ति शास्त्र भी है। गीता शास्त्रों से बहुत ही आएगा जो सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ईश्वर भक्ति का जीवन अपनाना चाहता है। गीता मनुष्यों को अंततः ईश्वर भक्त बनने की विशेष प्रेरणा देती है। गीता की मुख्य शिक्षाएं दूसरे तीसरे अध्यायों में देखने को मिलती हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में गीता का प्रधान उपदेश आ गया है। वह श्लोक इस प्रकार है, सुख दुःखि समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युधाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। गीता का 12वां अध्याय सबसे छोटा है। इसमें भक्त के जो लक्षण बतलाए गए हैं उन्हें भक्त बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। इसमें 78 श्लोक हैं। इन श्लोकों में गीता का सार आ गया है। कहा गया है कि सब धर्म ग्रंथों का सार है वेद, वेद का सार है उपनिषद, उपनिषद का सार है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता का सार 18वें अध्याय।